कार्बो ऑक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। दोस्तों ये क्लास 12 का चैप्टर है और ये केमिस्ट्री का चैप्टर है और ये जेई नीट बोर्ड तीनों में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन। सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, ये होती क्या है। यानी ये कार्बो ऑक्सिलिक एसिड जो है ये कार्बो ऑक्साइल फंक्शनल ग्रुप से ली गई है, तभी जाके कार्बो ऑक्सिलिक एसिड बनती है। ये साइन है। तो कार्बो ऑक्सिल ग्रुप जो है वो टोटली बना है किससे, कार्बोनिल ग्रुप से। और कार्बोनिल ग्रुप का साइन ये होता है हाइड्रो एक्सिल ग्रुप से। यानी कार्बो एक्सिल ग्रुप जो है वो बना है कार्बोनिल एंड हाइड्रो एक्सिल ग्रुप से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम में, नॉट नीट। तो दोस्तों अब हम इसी तरह आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आगे इसी तरह इस चैप्टर को पार्ट वाइज पढ़ेंगे। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लस लाइक। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले पढ़ेंगे हम 3 टाइप होते हैं। पहला होता है मोनो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, दूसरा होता है डाई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, तीसरा होता है ट्री कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। अब ये जो है ये फॉर्मूला है मोनो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड का CH3COOH, और यहाँ होती है CH2COOH। यहाँ एक बॉन्ड लग के हो जाती है, तभी यहाँ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ 3 बॉन्ड लगते हैं इसलिए ट्री कार्बो ऑक्सिलिक एसिड है। यही क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन को आगे बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है मोनो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड जो है वो उसकी एलिफेटिक सीरीज़ की, मोनो कार्बोक्सिलिक की जो एलिफेटिक सीरीज़ है ये कॉमनली नोन जानी जाती है, एक क्या है, पैलिमेटिक एसिड के नाम से जानी जाती है। यानी इसको अच्छी तरीके से आगे पढ़ेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट था। अब हम पढ़ेंगे आगे इसी तरह 4 पॉइंट शायद हैं। तो ये जो पॉइंट है ये सभी पॉइंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, खासकर बोर्ड के लिए। तो तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हम पढ़ेंगे कार्बो ऑक्सिलिक एसिड जो है वो मे बी एलिफेटिक हो सकती है या फिर एरोमेटिक होती है, जो कि डिपेंड करती है कि वो COOH ग्रुप के डिपेंड करती है कि वो एलिफेटिक एरियल ग्रुप होगी या फिर एरियल होगी। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एलिफेटिक भी हो सकती है, एरोमेटिक होती है, जो कि डिपेंड करती है कि वो COOH ग्रुप से अटैच होती है, एलिफेटिक अल्काइल चेन और एरियल ग्रुप रेस्पेक्टिवली। उसी तरह हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आखिर ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बनती कैसे है। तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसी तरीके से, पूरी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे मोनो मेथड पढ़ेंगे। पहला मेथड है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। यानी कीटोन्स, एल्डिहाइड और अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के द्वारा मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की मेथड बनती है। ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन RCH2OH, ये होती है अल्कोहल। अगर हम इसको रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ K2Cr2O7 के साथ तो ये बनेगी RCHO। फिर हम रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, यहाँ नीचे लेंगे K2Cr2O7, तब बनेगी जाके CrCOOH जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड होती है। तो इसी तरह से तरीके से रिएक्शन है। इस रिएक्शन को अच्छी तरीके से याद करना है, एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। उसके बाद RCHO लेंगे तो वो एल्डिहाइड होती है, अगर उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तब जाके ये बनेगा RCOOH जो कि मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये पूरा रिएक्शन है। इस रिएक्शन को अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, कम से कम एटलीस्ट एक रिएक्शन तो एग्ज़ाम में आते हैं। तो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन्स की यही रिएक्शन है। अंत में अगर RCOOH हो गया तो वो होती है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम पढ़ेंगे दूसरा वे है कि एल्डिहाइड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी एल्डिहाइड में भी कैन बी ऑक्सीडाइज हो सकती है टू कार्बोक्सिलिक एसिड विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के द्वारा। यानी एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज कर सकती है कार्बोक्सिलिक एसिड को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, जैसे कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में पाई जाती है। दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर JEE बिकॉज
because this line always important for your exam, and definitely this line is so helpful for you. and तो दोस्तों आगे देखते रहिए, इसी तरह आगे हम भी पढ़ेंगे एल कीटोन्स। कीटोन्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, यानी कीटोन्स को कीटोन ऑक्सीडाइज कर सकती है अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। यूज़ करती है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि K2Cr2O7, यानी कीटोन्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड अंडर ड्रास्टिक कंडीशन यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक K2Cr2O7। K2Cr2O7 के जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर अगर उसके पास ड्रास्टिक चेंज है वो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। मिथाइल कीटोन्स जो है वो कन्वर्ट होती है टू कार्बोक्सिलिक एसिड थ्रू दी किसके वजह से, थ्रू दी हेलोफॉर्म रिएक्शन की वजह से। मिथाइल कीटोन्स कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड थ्रू द हेलोफॉर्म रिएक्शन, यानी हेलोफॉर्म रिएक्शन के द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट होती है किससे, मिथाइल कीटोन से। दिस आर द रिएक्शन आर सी डबल बॉन्ड ओ लेंगे CH3 और +3I2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, प्लस NaOH लेंगे, उसको हीट करेंगे, नीचे पानी लेंगे तो बनेगा RC डबल बॉन्ड O OH और प्लस CH3I3 प्लस 3NaI। तो दिस इज़ द टोटल रिएक्शन ऑफ this question, and these reactions are very important for your exam, for your everything. If you know, then learn all the reaction, because every reactions makes a question and every question comes in JEE or NEET.